बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप इस वक्त मुझे अ, सुनने के लिए या देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से कि मुझे भी, मैं इंतज़ार करता हूँ कि वो मुझे मौका मिले कि मैं खुदा के वचन को आपके सामने सुना सकूं या लेके आऊं। और उसी तरह से मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि खुदा आप सबको अपने जलाल के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करे। क्योंकि मैं भी खुदा के वचन को लोगों से सीखता हूं मैं। और मैंने भी काफ़ी लंबा समय ये इस पढ़ाई की है। तकरीबन 6 साल के लगभग मैंने भी ये खुदा के वचन को जाना है और अभी भी जान ही रहा हूँ। क्योंकि खुदा का वचन इतना गहरा है कि सारी उम्र आप लगे रहें और बातों जितना आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आप रोज़, हर रोज़ कोई नई नई चीज़ सीखते जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि हम रोज़ खाना खाते हैं, वही दाल है, चावल है, हम रोज़ रोज़ खाते हैं। तो लेकिन कभी थकते नहीं है, संतुष्टि मिलती है, खाना वही है। और जब जब हम खाते हैं तो संतुष्टि हो जाती है। इसी तरह से वचन है। लोग कह देते हैं वो बड़ा पुराना लिखा हुआ, 2000 साल से ज़्यादा हो गया जी, ये बदला ही नहीं है, ये तो वही है, इसमें क्या है। लेकिन जब जब भी हम उसके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें नई ताजगी मिलती है, हम इससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो बहनों भाइयों, इसलिए कोई भी आपको कोई वचन सुनाए या बात सुनाए या बाइबल की कहानी सुनाए, तो ये कभी ना सोचना या कहना वो हमने बहुत सुना हुआ है। हर प्रभु का दास कोई ना कोई जो भी सिखाता है या बताता है, वो आपको कुछ नए तरीके से या नए ढंग से कह लीजिए, या कि कुछ और वजह इसकी होती है। जब खुदा का बंदा आपको सामने कुछ सुनाता है, तो जो कुछ खुदा उसे देता है या सिखाता है वो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि खुदा नबियों के द्वारा बातचीत करता है, खुदा नबियों के बीच में होकर बातचीत करता है। तो ये खुदा का वचन जो है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो खुदा ने दिया हुआ है। तो आज हम उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाए, तो आइए हम प्रभु से दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को तेरे लोगों के सामने सुना सकूं, बता सकूं, शेयर कर सकूं। खुदावंद, मेरी दुआ है जितने भी लोग इस वक्त देखें या सुने, बाद में खुदावंद तो सबको आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना खुदावंद, ताकि सब मिल के तेरी आराधना करें, तेरे वचन में बढ़ें, तेरी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बहनों और भाइयों, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो पिछले बुधवार को शुरू किया था, उसका शीर्षक था रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण रखना। आज थोड़ा सा हम जो जो पहले बताया था उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो और जैसे कि आपने बताया था कि वो दोनों अलग हो गए थे, अब्राहम और लूत के। तो और अब्राहम ने लूत के विपरीत दिशा में अपना तंबू लगाया और खुदा की वेदी बनाई वहीं पे जहाँ उसने पहले बनाई थी। और इस प्रकार अब्राहम और उसका परिवार परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ने लगा, और लूत और उसका परिवार सांसारिक बातों में लिप्त रहने लगे। जैसे मैंने बताया था कि जब लूत और अब्राम अलग हुए, तो जो अब्राम था वो तो वहीं रह गया, ठीक है, कनान में ही। और वो शहर के नज़दीक नज़दीक जाते जाते और शायद ज़्यादा नज़दीक उसके सदोम अमोरा में घुस गया। तो अब अब्राहम था, वो खुदा की नज़र में और बढ़ता चला गया। शायद यही था, खुदा का भी यही प्लान था। क्योंकि
जो प्लान खुदा ने अब्राहम के लिए बनाया था उसमें लूत शामिल नहीं था, वो सिर्फ अब्राहम के लिए था। खुदा ने उसी से वादा किया था, अब लूत से कोई वादा नहीं किया था। तो अब जो हम, क्योंकि हमारा जो जो शीर्षक है वो लूत की वाइफ है, इसलिए हम अब्राहम को यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो खुदा में बढ़ता चला गया और आगे बढ़ता गया। फिर आपको पता है कि आगे आगे खुदा ने उसे कैसे कैसे आशीषें दी। तो हम आज लूत और उसकी वाइफ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यह स्मरण रखिए कि वह लूत की पत्नी है। अब लूत की, ये सिर्फ ये भी याद रखना है जरूरी कि वह लूत की पत्नी है। वह लूत की पत्नी थी और अपने तमाम दोषों के उपरांत भी एक धर्मी स्त्री थी। प्रेरित पतरस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लूत एक धर्मी पुरुष और धर्मी मन का था। एक्सक्यूज मी। आप दूसरा पतरस उसकी दूसरा पतरस दूसरा चैप्टर 7-8 और वह उसकी जीवन संगिनी थी तो भी नष्ट हो गई। वह धर्मी अब्राहम के परिवार के साथ कितनी दफा उस तंबू में गई होगी, खाना पीना खाया होगा, तब भी नष्ट होगी। संसार का कोई रिश्ता आपको बचा नहीं सकता। अगर आप यीशु को मानने से इनकार करते हैं तो मान लीजिए, तो समझ जाएं कि बचना मुश्किल है। अब देखें कि जब वो टाइम आया, फरिश्तों ने आग बरसाई, तो खुदा ने, फरिश्तों ने मौका भी दे दिया निकलने का, लेकिन क्या है, लूत की वाइफ अपने आप को संभाल नहीं सकी। बाइबल हमें बताती है कि लूत क्या था, एक धर्मी पुरुष था। उसकी जो वाइफ है वो भी यहां पे लिखा हुआ है कि उसके जो जीवन संगनी थी तो भी नष्ट हो गई। धर्मी पुरुष की धर्मी मन का था, वो धर्मी मन का था, पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन क्या वो संसार में रहते हुए अपने आप को संसार से अलग कर पाए? बहुत से नबी आए, रसूल आए, उन्होंने इस संसार में रहते हुए अपने आप को संसार से अलग रखा और वो बच गए। गलतियां की हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई सारे बहुत परफेक्ट है जी, ये नबी हैं सारे परफेक्ट थे जी, हम ये गलत काम करते हैं। नहीं नहीं, यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो ही पाप में हुआ है। हम जन्म से ही पापी हैं। जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, उस वक्त तक हम बच नहीं सकते। ये बिल्कुल सीधी सी और साधारण सी और डंके की चोट पे ये दावा है कि जब तक हम यीशु मसीह को अपने सच्चे मन से ग्रहण नहीं कर सकते, उसे अपना मुक्तिदाता नहीं मानते, हम बच नहीं सकते। तो अब यहां पे लूत की वाइफ जो थी, संसार में रहते हुए उसका मन संसार में ही लगा रहा, क्योंकि जब फरिश्तों ने कहा था कि पीछे मुड़ के ना देखना, और उसने वही गलती की, क्योंकि वो तो आगे बढ़ गई लेकिन अपने मन को वहीं छोड़ के आ गई। ओहो, देखें क्या हो रहा है, देखें क्या है, कभी वो तो नहीं था, कभी ये तो नहीं, कुछ ऐसी बात थी। अब यहाँ पे लूत ने, जो उसके दामाद थे, बाइबल में दामाद लिखा हुआ है, उनको भी फरिश्तों ने कहा था कि लूत को भी, जो भी तेरे घर के हैं सबको लेके बाहर निकल जा। लेकिन शायद उनके जो दामाद थे उन्होंने उनकी अनसुनी कर दी होगी, मजाक उड़ाया होगा, ले यहाँ इसका क्या होने वाला है, कौन इसको तबाह करेगा, दुनिया सारी है यहाँ पड़ी हुई है, कौन इसको कुछ कर सकता है। उन्होंने फरिश्तों की बात पे यकीन
नहीं किया होगा। और जब वो दौड़े, घर छोड़ के निकले, तो क्या है, लूत की वाइफ वहां पे अपना दिल छोड़ आई थी, या उसके ख्यालात वहीं थे, और नतीजा क्या हुआ कि वो वहीं पे ही खंबा बन गई। बहनों और भाइयों, देखें कि हम संसार में रहते हुए संसार से अलग है भी कि नहीं है। यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि उसको याद रखना, उसकी वाइफ को, यानी कि वो बिल्कुल बच गई थी, किनारे पे थी बचने के, एक तरह से बचा ली, उस गंध से निकल चुकी थी वो, उस मौत से वो निकल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नष्ट हो गई। क्या हम संसार में रहते हुए संसार से अलग हुए हैं कि नहीं है? हमारा मन कहीं संसार में लगा हुआ तो नहीं है? ठीक है, हमारी ज़रूरतें हैं पूरी, वो करनी है, शरीर की ज़रूरत है, रोटी भी खानी, पानी भी पीना, दुख सुख है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हमारा दिल तो वहां नहीं लगा हुआ है? क्या शैतानी बातों में, शैतानी हरकतों में हमारा मन तो नहीं लगा हुआ है? कि आज अगर खुदा आ जाए, यीशु आ जाए उठाने के लिए, तो क्या हम पीछे देखेंगे कि ऊपर देखेंगे? क्या हम तैयार हैं? उसकी तैयारी के लिए हम इस दुनिया में हैं अभी। हर वक्त तैयार रहो, उसके आने की किसी को भनक नहीं लगेगी। बाइबल साफ बताती है। उसके चेलों ने पूछा था कि तेरा आना कब होगा? यीशु का यही जवाब था कि उस घड़ी को मैं भी नहीं जानता, बाप के सिवाय। और बहनों और भाइयों, जब भी वो आएगा, चोरों की नाई आएगा, लोग सारे काम कर रहे होंगे, ब्याह शादियां हो रही होंगी, और जब उसका आना होगा तो पता भी नहीं लगेगा, भनक भी नहीं लगेगी। क्या आप तैयार हैं, या आपने वो तैयारी का काम शुरू कर दिया है? सिर्फ यीशु जो है, जब ये कभी ना सोचना कि अभी फलां पादरी आया था, उसका प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, अभी स्वाद आ गया, मजा ही आ गया, अभी बड़ा वधिया पादरी सीखा, उन्हें बड़ा वधिया कलाम किया। यहां पे कलाम की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू अगर इस चीज की है, सुना तो दिया, उसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपके लिए उसकी वैल्यू उस वक्त होगी जब आप अपना निर्णय लेंगे, अपना फैसला करेंगे। सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए तो बड़ा अच्छा लगा, बल्ले बल्ले भी स्वाद आ गया, लेकिन क्या आपने निर्णय लिया? आपको याद है चुंगी वाले का निर्णय? उसने कहा था कि मैं जितनी भी संपत्ति मैंने इकट्ठी की है, मैं सबको दुगना लौटा देता हूं। और यीशु ने क्या कहा था कि आज इसके घर में निजात आई है। जब हम किसी चीज का निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, खुदा उसी वक्त अपना निर्णय बता देता है, सिखा देता, हमें समझा देता है। निर्णय लेना बहुत जरूरी है। कलाम तो पता नहीं आप कितने सालों से सुन रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पादरी आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे खुदा के दास आते हैं जो इतनी क्षमता रखते हैं कि कलाम को बहुत सफाई से, खराई से पेश करें या सिखाएं। लेकिन डिपेंड करता है हमारे ऊपर, क्या हम ने फैसला लिया है कि नहीं। जब तक हमने कोई निर्णय नहीं लिया, उस कलाम का कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज इस चीज पे गौर करें कि आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, हुक्म मानने के लिए तैयार है जो वचन में हमें सिखाता है। गौर करें, यह याद रखें कि उसने संसार से प्रेम रखा था। संसार से प्रेम रखना भी हमें प्रभु से दूर कर सकता है। संसार से प्रेम रखना भी हमें खुदा से दूर रख सकता है। संसार से इतना भी प्रेम ना रखें
कि संसार आपको ले जाए, खा जाए। अगर संसार से प्रेम रखना है तो खुदा की बनाई हुई चीजें देखें। खुदा ने कितना दुनिया बनाई है, कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं, उसको देखें, उसका शुक्र करें, क्योंकि सृष्टि खुदा के का वर्णन कर रही है। चांद, सितारे, पहाड़, सुंदर नदियां, नहरें, घास, फूल, पत्ते, ये सारे क्या है? खुदा की सृष्टि का वर्णन करिए। इसको किसने बनाया? जब इसको देखें तो उसका शुक्र करें, उसमें बह नहीं जाना। ये इसका मतलब है। पहला था कि यह स्मरण रखिए कि लूत की पत्नी है। लूत कोई ऐसा वैसा नहीं था, खुदा का क्या है, वो दास था। बाइबल बताती है हमें वो धर्मी था, इसके बावजूद भी उसकी वाइफ क्या है, नहीं बच सकी। अब यह याद रखें कि उसने संसार से प्रेम रखा था। क्या हम में ये कमियां हैं? क्या हम ऐसे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? हमारा निर्णय क्या है? क्या हम संसार से मोहब्बत रख रहे हैं? अभी भी हम क्या निर्णय ले रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? क्या सीखा और यहां से सुना एंड जस्ट लेट इट गो ऑन दिस साइड, यहां से सुन के इधर निकाल दिया? क्या क्या फायदा हुआ? बाइबल में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी किसी बुरी संगत में लिप्त थी, लेकिन यह है कि वो संसारिक बातों में लगी होगी जरूर। यहां पे लिखा हुआ है, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिला जहां लिखा हो कि लूत की पत्नी या कोई और इन बुरे कामों में लिप्त पाई गई हो। लेकिन हिजकिय्याह 16 उसका 49-50 में बताती है कि देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्रों को ना संभालती थी। सो वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। वहां के लोग बहुत अहंकारी थे। सदोम और अमोरा के लोग जो हैं वो बहुत क्या है, घमंडी थे, अहंकारी थे। वे पेटू थे, उदासीन थे, स्वार्थी थे, ढीठ थे, बुरे काम करते थे। एक बार जब इंसान गुनाह में जब पड़ जाता है तो क्या है, फंस जाता है। बेशक गुनाह करे, गुनाह को देखना ही, अपने अपने ख्यालों में वो चीज लेना ही, इंसान गुनाह कर बैठता है। मसीह ने कितनी अच्छी एग्जाम्पल दी थी। अगर किसी को बुरी नजर से देख ही ले और अपने मन में तूने उसके लिए कुछ सोच लिया, तो समझ लो वह विचार कर लिया, हम गुनहगार हम हो गए। शायद उन्होंने भी यही किया होगा, शायद, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि खुदा तो बुराई को देख ही नहीं सकता, और हम उस बुराई को पता नहीं किस तरह से देखते होंगे, किस तरह से लूत की जो वाइफ है वो उसको हैंडल करती होगी। बाइबल हमें बताती है कि वहां के लोग ऐसे थे, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं गलती की हो, गंदे ख्याल आगे हों, जबकि वहां के लोग, बाइबल बताती है कि वहां के लोग घमंडी थे, दुराचार थे, पेटू थे। बस खाली खाना खा लिया, सो गए, खाना खा लिया, और खाना खाते खाते बस जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी खा लो, जो मर्जी पी लो। ये भी एक, ज्यादा खाना भी तो एक ठीक नहीं ना है। ऐसे ही लोग हमारे हैं। जब हम चर्च आना चाहते हैं तो ऐसी चीजें हमें यीशु से दूर रखती हैं। जब खुदा का टाइम हो, संडे के जाने का टाइम हो, या कहीं दुआ का टाइम हो, हमें 50 काम आ जाते हैं। पादरी साहब से हम वायदा तो कर लेते हैं, ऐतकी आवांगे जरूर जी, असी ऐतकी आवांगे,
भाई साहब तूने वादा किया था आया नहीं, वो की करी ये मौके ते कोई आ गया, मौके ते कोई आ गया। लेकिन हमने ना कहना नहीं सीखा है। जब तक हम ना कहना नहीं सीखते हम फंसे रहेंगे। कौन सी चीज खा रहे हैं, कौन सी पी रहे हैं, ना कहना सीखो। जब तक हम ना नहीं कहेंगे फंसे रहेंगे। बहुत थोड़ा समय है। लूत की पत्नी को स्मरण रखना, क्या क्या कुछ हुआ है। तीसरा है, याद रखें वह लगभग बचाई गई थी, बिल्कुल तैयार थी, वो बच गई थी। वह एक धार्मिक मनुष्य की पत्नी थी। वह अपने पति के माध्यम से विश्वासियों के पिता अब्राहम से जुड़ी हुई थी। परमेश्वर की आज्ञा से लूत जीवन बचाने के लिए सदोम से निकला था, तो वह पति के साथ निकली। पर लूत की पत्नी लूत के समान नहीं थी। वह उसके साथ निकली जरूर, पर उसका मन उसी पापमयी नगरी में छूट गया। आज अगर हमें खुदा ने पुकारा है या झंझोड़ा है, तो निर्णय लेना है, बचे रहो। निर्णय के बिना काम चलने वाला नहीं है। लूत की वाइफ के साथ यही हुआ। उसका मन उस पाप भरी नगरी में ही रह गया। क्या हम वैसे ही हैं? खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, बड़ी आशीषें दी है, बड़ी बरकतें दी है, अच्छे लोग दिए हैं। क्या हम अच्छे लोगों के साथ मिलते बैठते उठते हैं? जैसे लोगों में रहेंगे वैसा ही मत आएगा, वैसे ही वो आपको मत देंगे, और उसी तरह हम उनमें बदल जाएंगे। याद रखना, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी मत मिलेगी। खुदावंत के लोगों के साथ बने रहोगे, मिले रहोगे, तो क्या है, अच्छी बातें सीखते जाएंगी, हम उसी जैसे बनते चले जाएंगे। पौलुस कहता है कि मेरी नकल करो, इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस। जैसे मैं मसीह को देखता हूं, नकल करता हूं, वैसे करो, क्योंकि मैं मसीह को देखता हूं। और धीरे धीरे क्या होता है, वह इंसान वैसा बनता चला। आजकल वैसा बनता चला जाता है। हमारा जो मकसद क्या है कि हमने यीशु मसीह की तरह बनना है। अगर हमें यह निर्णय लिया है कि आज से मैंने ये कोशिश करूंगा मैं कि मैं यीशु मसीह जैसा बनता जाऊंगा, तो क्या है, समझ लो आपका निर्णय कि खुदा बहुत इज्जत करता है। बल्कि उस निर्णय की खुदा आपको समर्थ देता है कि आप उस निर्णय में बरकरार रहें, इधर से उधर ना हो जाएं। खुदा आपको, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाती रहेगी, समझाती रहेगी, सिखाती रहेगी कि हमने क्या करना है। जब पाक रूह हमारे अंदर आती है, पाक रूह क्या करती है, हमें लीड और गाइड करती है, अक्ल देती है, और हम जान जाते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा था, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। उत्पत्ति 19:14 में आप ये पढ़ सकते हैं। लूत ने अपने दामादों को भी कहा, पर अपने दामादों के सामने ठट्ठा करने वाला जान पड़ा, उसका मजाक उड़ाया। आज अगर हमें कोई प्रभु का दास कहता है ना, वो ये बुरे काम छोड़ दो, ये ना करो, उसका ठट्ठे में, उसकी बातों को ठट्ठे में ना उड़ा देना। ले आज आया सानू समझाने वाला है, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। खुदा के बंदों, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, खुदा के बंदों की इज्जत करना सीखें, और ये जान जाए कि वो अपने तरफ से नहीं बता रहा है, वचन सिखाता है, बताता है। खुदा के बंदों की सुनो, क्या पता कौन सा इंसान किस समय आपको ऐसी बात कह जाए जो आपको हिट कर जाए, और आप उस चीज को समझ आओ और आप अपना
मन फिरा ले। शहर तबाह हो गया। प्रकाशित वाक्य 16:18 हमें सिखाता है कि न्याय का दिन समीप है। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह शहर, यह दुनिया का अंत समय के भयानक भूकंप में तबाह हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य समझ लें। ये क्या आज हम उसी तरह के हालातों में नहीं है? सदोम और अमोरा भी ऐसा ही था, और आज हम उसी तरह पाप की दुनिया में धसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। क्या हमने अपने आप को उससे अलग रखा है, या हमारा मन अभी भी यही है? फैसला आपके हाथ में और मेरे हाथ में है। अभी शायद मजाक लग रहा होगा, प्रेरितों के काम 24-25 में पौलुस ने जब फेलिक्स और उसकी पत्नी को सुसमाचार सुनाने के लिए जब वहां पहुंचा तो उसने कहा, मैं तुझे फिर बुलाऊंगा, लेकिन बाद में मौका नहीं मिला। बहनों और भाइयों, इस चीज पे गौर करें कि मौका आज ही है। पौलुस गया था उसके पास खुदा के वचन सुनाने के लिए, और उसने रिफ्यूज कर दिया कि आज नहीं, चलो फिर सुनूंगा मैं। और फिर मौका मिले चाहे ना मिले, जैसे सदोम और अमोरा के लोग उसी वक्त तक पाप में फंसे हुए थे, धसे हुए थे, नहीं जानते थे कि खुदा का दिन कब आएगा। लेकिन और जब आया उन्हें पता भी नहीं लगा, भागने के लिए मौका भी नहीं मिला। और खुदा जिसको बचाता है उसके दिल में डाल देता है कि बचो, बच जाओ, वो टाइम आने वाला है। और टाइम का कुछ नहीं पता कब आ जाए। टाइम आज ही है, अभी है, इसी वक्त है। आज ही निर्णय ले लें कि मैंने लूत की वाइफ की तरह नष्ट नहीं होना। आप बचे हुए हैं, खुदा ने आपको अपने लिए चुना हुआ है। अगर चुना हुआ ना होता तो आज आप ये मेरा वचन सुन रहे ना होते। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन निर्णय लेना आपके हाथ में है। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, फैसला नहीं लेंगे, आप बच नहीं सकते। इस गलत फहमी में ना रहना कि हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, हम ईसाई हैं, हमारे नाम बड़े बड़े अच्छे हैं, हम तो बचे हुए हैं। लेकिन जब वो घड़ी आएगी, टाइम आएगा, तो प्रभु कह देगा, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। वहां कोई सिफारिश चलने वाली नहीं है, कोई रिश्वत चलने वाली नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज ही मौका है, संभलिए, उस पर भरोसा रखें कि खुदा आपको बचाने के लिए तैयार है। क्या आप बचने के लिए तैयार हैं? बहुत बड़ा फैसला है ये। शैतान की बातों में ना आना। हर एक चीज का ब्लेम जो है वो शैतान को देना छोड़ दें। हमारी अपनी गलतियां, हमारी अपनी कमियां हमें खुदा से दूर कर देती हैं, क्योंकि हम गलत फैसला लेते हैं। हम इस चीज को मानते नहीं है, समझते नहीं है। वो कर लेंगे, कोई गल नहीं, बड़ा टाइम पे आ जाता, चलो एक बारी होर सही, पहले आ काम हो जाए फिर आप करांगे। बस थोड़ी सी बेईमानी और कर ले, घर पूरा हो जाएगा, फर्नीचर ले ले, तो फिर देखेंगे। और उसके बाद में कुछ नहीं पता कि कब टाइम आ जाए और आपको मौका भी ना मिले, पछताने का मौका भी ना मिलेगा। आज ही जो कुछ करना है, आज ही फैसला करें और सोचें इस चीज को कि जो लूत की वाइफ के साथ हुआ था, कहीं आपके साथ ना हो जाए। रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। लूत की वाइफ को स्मरण रखना। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु, तेरे अच्छे वचन के लिए कि हम लूत की वाइफ को स्मरण रखें।
कभी ये ना हो, क्योंकि तूने तो हमें बचा लिया है। कभी हम, जब वक्त आए, कभी हम नष्ट ना हो जाए। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने इस वचन को जाना है, खुदावंद तू उन सब की आंखें खोल दे, सबको अक्ल दे, ताकि वो निर्णय ले लें कि भस्म नहीं होना, नष्ट नहीं होना, क्योंकि तू चाहता है कि तेरे बंदे, तेरे बच्चे, तेरे दास हमेशा बचाए जाएं और हमेशा तेरे साथ रहे। सबको बड़ी आशीष और समझ और बुद्धि देना, ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।